बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मार्च 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जेट ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद हवाई जहाज़ की कीमतों में तारीखी इजाफे से दुनिया 5 दिन दूर है। ईरान पर अमेरिकी इसराइल जंग के असरात के नतीजे में जेट फ्यूल की कीमतों में तेज़ी से इजाफे के बाद गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान आलमी हवाबाजी का शोबा एक गैर मामूली मरहले में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से सफरी टिकटों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ। दुनिया भर की एयरलाइंस पर अहम माली और ऑपरेशनल दबाव पड़ा है, जो कि अगले अप्रैल में मुतवक्के तौर पर उनके इजाफे के असरात के साथ शुरू हो जाएंगे। मार्केट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तसर मुद्दत में जेट फ्यूल की कीमत $85 और $90 फ़ी बैरल से बढ़कर $150 और $200 के दरमियान हो गई है, जिससे इस इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा, जिसमें फ्यूल कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का तकरीबन 25% होता है, जिसने एयरलाइन को नई प्राइसेस के नफाज से पहले इसके इजाफे की तलाफी के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने पर मजबूर किया। यूरोप में एयर फ्रांस KLM ग्रुप ने तवील फासले की परवाज़ों के लिए फ़ी परवाज़ तकरीबन €50 की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। ये इजाफा अप्रैल में शुरू होने वाली नई बुकिंग में ज़ाहिर होगा, जबकि ईज़ीजेट ने कीमतों में एक इजाफे की बड़ी लहर के बारे में खबरदार किया। एशिया में कैथी पैसिफिक, हांगकॉन्ग एयरलाइन जैसी एयरलाइंस ने फ्यूल चार्जेस में इजाफा कर दिया और कुछ रास्तों पर 35% से ज़्यादा तक पहुंच गया। रियासत हाय मुत्तहिदा में अमेरिकन एयरलाइंस को तवक्को थी कि सिर्फ पहली तिमाही के दौरान उसकी कीमत में तकरीबन $400 मिलियन का इजाफा होगा। और एशिया पैसिफिक खित्ते में एयर न्यूजीलैंड ने सफ़र के तमाम तबकात में मुख्तलिफ इजाफे का ऐलान किया। इंडियन एयरलाइंस में इंडिगो और अकासा एयर ने इजाफी ईंधन के सरचार्जेस आयद कर दिए। थाइज एयरवेज ने अपनी कीमतों में 15% तक इजाफा कर दिया। अरब एयरलाइंस इस लहर से ज़्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि बड़ी कंपनियां जैसे एमरेट्स, कतर एयरवेज, इतिहाद एयरवेज और सऊदी एयरलाइंस को दोहरे चैलेंज का सामना था। एक तरफ वह ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें और हवाई रास्तों में खलल, और दूसरी तरफ कुछ फ़ज़ाई रूट्स की बंदिश। ऑपरेशनल इंडिकेटर के मुताबिक इनमें से कुछ कंपनियों को अपने फ़्लाइट रूट्स को एडजस्ट करना पड़ा है और फ़्लाइट के औकात में इजाफा करना पड़ा, जिसका मतलब है कि ईंधन की ज़्यादा खपत और फ़ी सीट ज़्यादा लागत, जिसकी वजह से अप्रैल में शुरू होने वाले टिकटों की कीमतें ज़्यादा होने की तवक्को है। कीमतों में इजाफे के मतवाज़ी तौर पर बहुत सी कंपनियों ने ऑपरेशनल सलाहियत को कम करने का सहारा लिया, और SAS जैसी कंपनियों ने तकरीबन 1000 परवाज़ों की मनसूखी का भी ऐलान कर दिया है। हवाबाजी के माहिरीन का ख्याल है कि आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे की वसी पैमाने पर नफाज से पहले अगले 5 दिन एक अबूरी दौर की नुमाइंदगी करते हैं। अप्रैल की आमद के साथ ही मुसाफरों की टिकटों की कीमतों में ख़ास तौर पर तवील फासले की और इंटरनेशनल फ़्लाइट में एक नुमाया इजाफा देखने को मिलेगा। खामोशी अब कोई ऑप्शन नहीं। सऊदी अरब की ईरान के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल के हंगामी इजलास में सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे अब्दुल मोहसन बिन खतीला ने सऊदी अरब और दीगर खलीजी और अरब मुल्कों के ख़िलाफ़ ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत का अदा किया। उन्होंने हमलों को रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन चार्टर की सरीह खिलाफवर्जी करार दिया। अल-अख़बारिया और अरब न्यूज़ के मुताबिक बुध को कौंसिल के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि ये इक़दामात खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो किसी भी सूरत काबिल जवाज़ नहीं है। उनका कहना था, ईरान मुसलसल खित्ते के अमन को सबूताश करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जो इन हमलों के ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। ऐसा तर्ज़ अमल का तसलसल ईरान के लिए किसी मुस्बत नतीजे का बायस नहीं बनेगा। उसे अपने गलत अंदाज़ों पर नज़रसानी करनी चाहिए। अब्दुल मोहसन ने ईरान से मुतल्लिक आलमी बरादरी के रवैये पर तनकीद करते हुए खबरदार किया कि ये नरमी सूरत हाल के बिगाड़ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। इन खिलाफ वर्जियों पर खामोशी या नरमी ये एक गलत पैगाम है। सऊदी अरब ने दमाम के रास्ते बहरीन के लिए शिपिंग का नया रूट खोल दिया। सऊदी पोर्ट से जनरल अथॉरिटी मवानी उन्होंने दमाम पोर्ट के रास्ते बहरीन के साथ एक बहरी राब्ता शुरू किया है। एसपीए के मुताबिक दमाम पोर्ट पर गल्फ शटल शिपिंग सर्विस को MSC ऑपरेट करेगी। ये इक़दाम अथॉरिटी की कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मकसद बहरी रवाबत को मजबूत बनाना और शिपिंग नेटवर्क को वसअत देना है। गल्फ शटल सर्विस दमाम की किंग अब्दुल अजीज़ पोर्ट को बहरीन की खलीफा बिन सलमान पोर्ट से मुंसलिक करेगी, जिसकी गुंजाइश 3000 मियारी कंटेनर तक है।
یہ قومی حکمت عملی برائے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے ٹارگٹ کے مطابق ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کو ایک عالمی لاجسٹک مرکز اور 3 براعظموں کو ملانے والے اہم سنگم کے طور پر مستحکم کرنا ہے۔ دمام کی کنگ عبدالعزیز پورٹ سعودی عرب کی اہم بندرگاہوں میں سے ایک ہے، جو اسے عالمی معیشتوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ بندرگاہ میں جدید انفراسٹرکچر اور لاجسٹک فیسلٹیز موجود ہیں۔ اس میں 43 برتھ ہیں، جس کی سامان کے اعتبار سے مجموعی گنجائش 105 ملین ٹن تک ہے۔ سعودی عرب میں ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز کو 18 اپریل تک توسیع یا جرمانے کے بغیر واپسی کی اجازت۔ سعودی وزارت داخلہ نے ان ویزا ہولڈر کو اسٹیٹس کو درست کرنے کا عمل شروع کر دیا جو خطے کی موجودہ صورتحال کے باعث سعودی عرب سے واپس نہیں جا سکے تھے۔ ان میں ہر قسم کے وزٹ ویزے، عمرہ، ٹرانزٹ یا فائنل ایگزٹ ویزے شامل ہیں جو 25 فروری 2026 کو ایکسپائر ہو گئے تھے۔ ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، سعودی عرب میں موجود ایسے غیر ملکی جن کے ویزے 25 فروری کو ایکسپائر ہو گئے تھے انہیں خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ ایسے تمام لوگ جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ وزٹ ویزا کی مدت میں توسیع کرانے کے خواہش مند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آفیشل پلیٹ فارم پر مقررہ فیس ادا کر کے 18 اپریل تک توسیع حاصل کر کے اپنے ملک روانہ ہو سکتے ہیں۔ ایکسپائر ویزا ہولڈر جو 18 اپریل سے پہلے سعودی عرب سے ایگزٹ کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ بغیر کسی جرمانے کے اپنی سیٹ کنفرم کرانے کے بعد روانہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ کسی بھی نوعیت کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے 18 اپریل 2026 سے پہلے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں۔ قصیم کے مقامی جو شہری ہیں ان کا پارکوں اور تفریحی مقامات کا رخ۔ قصیم عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران قصیم ریجن میں پارکوں اور تفریحی مقامات پر مقامی افراد اور ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد نے رخ کیا۔ ایس پی کے مطابق ریجن میں معتدل موسم کے باعث فیملیز اور دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے ماحول موزوں رہا۔ قصیم میونسپلٹی نے پارکوں، تفریحی مقامات، واکنگ ٹریکس اور میونسپل پلازوں کی تزئین و آرائش کی۔ اس سلسلے میں پبلک مقامات کو ضروری سامان فراہم کیا گیا اور صفائی ستھرائی کا کام کیا گیا۔ بریدہ اور ریجن کی گورنریٹس اور سینٹرز میں واکنگ ٹریکس کی مجموعی تعداد 41 ہو گئی، جن کی کل لمبائی 44,179 میٹر ہے، جبکہ بریدہ میں 72 پارک ہیں۔ ان مقامات پر فیملیز اور انفرادی وزٹرز کے لیے سیٹوں کا بندوبست کیا گیا، جبکہ ریسٹورنٹ، کیفے، بچوں کے مخصوص مقامات، واکنگ ٹریکس اور پکنک اور آرام کے لیے کھلی جگہ بھی فراہم کی گئیں۔ ان مقامات کو پلے ایریا اور دیگر تفریحی سہولیات کے علاوہ سبز نظاروں، درختوں اور پانی کے فواروں کے ساتھ بھی سجایا گیا، جن سے ان مقامات کی کشش کی عکاسی ہوتی ہے اور عید کی چھٹیوں میں آرام اور سکون کے لیے انہیں ترجیح بھی دی جاتی ہے۔ سعودی عرب پر اب تک 730 ڈرون اور 57 بیلسٹک میزائل کے حملے۔ وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے الشرقیہ ریجن میں 45 ڈرونز کو روک کر تباہ کرنے کا اعلان کیا۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق 28 فروری سے اب تک سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی مجموعی تعداد 730 سے زیادہ ہوگی، جن کو کامیابی سے روک کر تباہ کیا گیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔